सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाए रखे और माता रानी सदा आपके घर में धन धान्य के भंडारे भरे रखे। आइए दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते हैं। नवरात्रि के इन खास दिनों में, नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है, जिसके सुनने ही मात्र से माता रानी खुश होकर, प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। पहला अध्याय हमने पहली बार पढ़ा था और अब दूसरी बार पढ़ रहे हैं हम दूसरा और तीसरा अध्याय। आप सब से अध्याय शुरू करने से पहले विनती है कि जो भी भक्त चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो भी भक्त इन पाठों को यहाँ सुन रहा है वो भक्त पाठों को पूरा ही सुनिएगा, तभी माँ भवानी की आप पर कृपा होगी, वरना आप पर दोष लग सकता है। जय माता दी। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम। मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ या करती हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष बाण, वज्र, पदम, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके महिषासुर के भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और महिषासुर की शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी प्राज्ञ तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही उसका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित यानी निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरने लगे। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीनवाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक पुंज एक नारी के रूप में परिणीत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बल प्रकट हुए।
तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भौहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिवजी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड, दंड से वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किए। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्होंने उन्हें उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच भी प्रदान किए और इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्ठास से पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग सुभीत हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्युक्त हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्ठास कर रही थी। उसी समय तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को महिषासुर ने देखा कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया।
अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, अशीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी, हजारों घोड़े और अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्स कजा राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ, हाथ तथा करोड़ों रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया। तो चंडी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चे के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाकर गर्जना करने लगा। देवी भगवती चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में वनों की आग फैल रही हो। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर सांस छोड़ने लगी। उसकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर मार डाला। अनेकों राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही राक्षस शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सुला दिया। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की ग्रीवाएं, गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। कुछ दैत्यों के भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले और कुछ महाअसुर जंघा कट जाने से धराशाही हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने 1 भुजा, 1 आंख और 1 टांग काट कर उनके 2 हिस्से कर दिए।
कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे फिर उठ खड़े होते। वे कबंध यानी धड़ तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल पर लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार शक्तियों और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा ठहर जा ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी हाथी घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था यानी भर गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। बीच बीच में जय माता का आप जयकारा लगाते रहिए भक्तों, जय माता दी। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार संहार करा कि मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। तृण यानी पत्तों के और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता